भारत के साथ चीन का और पाकिस्तान का तनाव कम न होकर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका ये बात जानता है कि कैसे भी करके चीन को रोकना है, क्योंकि चीन सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए नासूर बन गया है। लेकिन अब रोका कैसे जाए, क्योंकि चीन हर एक पल के साथ कुछ न कुछ ऐसी तकनीक डेवलप कर रहा है जिसकी वास्तव में किसी को जानकारी तक नहीं है। तो भारत को अगर चीन को रोकना है और भारत पर चीन ना हमला कर पाए और ना ही वो किसी प्रकार का दबाव बना पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चीन जो नई तकनीकों पर काम कर रहा है, जिन हथियारों पर काम कर रहा है, चाहे वो परमाणु हथियार हों या फिर कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल वेपन हों, अगर भारत को चीन के इस मूवमेंट का पता लगता रहे तो भारत इनकी काट समय से पहले बना सकता है। वहीं भारत अब स्पेस में भी चीन की काट खोज रहा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में काम ना के बराबर हो पाया है। अगर भारत के पास स्पेस फोर्स से जुड़े हथियार हों और भारतीय सरकार इस दिशा में काम करती है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दिशा में आज के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। आप अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे होंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना का नाम अब जल्द ही बदल सकता है। भारतीय वायुसेना का नाम जल्द ही भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेना हो जाएगा, यानी IASF। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों, सिर्फ नाम ही नहीं बदला जा रहा बल्कि भारत की वायुसेना की शक्तियां भी बदल जाएंगी। दरअसल भारतीय वायुसेना का प्लान है कि वो आने वाले 7-8 सालों में कम से कम 100 मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करने वाली है। जिससे होगा ये कि चीन का कोई सैनिक सांस भी लेगा तो भारतीय सेना के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। 100 मिलिट्री सैटेलाइट की लॉन्चिंग तो भारत स्पेस फोर्स के रूप में शुरू में ही लॉन्च कर देगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना की प्लानिंग बहुत बड़ी है। इस दिशा में भारत का प्लान अमेरिका और चीन से भी आगे है। ये सिर्फ ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसांस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन क्षमताओं तक सीमित नहीं है। वायुसेना अब इसरो, DRDO, इन स्पेस और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक PNT यानी कि पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, एडवांस ISR और कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम चल रहा है। ये सब एडवांस स्पेस फोर्स के अंग होने वाले हैं, यानी कि भारत अब चीन को ओवरटेक कर सकता है। वायुसेना का प्लान है कि अगले 7 से 8 सालों में प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 से ज़्यादा छोटे बड़े मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिए जाएं। दरअसल ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्या भारत का मकसद सिर्फ दुश्मन की निगरानी करना है? तो सिर्फ यहाँ तक ये सीमित नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर ये बात अच्छे से जान लें कि अंतरिक्ष के करीब 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर और आउटर स्पेस में भविष्य के युद्ध होंगे। यही कारण है कि एयर और स्पेस के बीच में सीमलेस तरीके से ऑपरेट करने के लिए एडवांस विंग्ड बॉडीज़ बनाई जा रही हैं। यानी भारत ठीक उसी तरह की एडवांस मिसाइलें बनाएगा और तैनात करेगा जो भारत ने एंटी सैटेलाइट एसेट बनाई थी, जिसने धरती की निचली कक्षा में 283 किलोमीटर ऊंचाई पर 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसैट R सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। इस दिशा में चीन और अमेरिका पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। भारत ऐसा करता है तो ये एशिया में अपनी दृष्टि में बड़ा कदम होगा। हालांकि सवाल है कि क्या भारत को स्पेस फोर्स का फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था? क्या ये काम सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है? हाँ या नहीं, अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।